सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते, जय हिंद। अनिल सर और रौनक के साथ डेली रिव्यू सिस्टम पे काफ़ी दिनों के बाद हम आए हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी आर्म फोर्सेस को सैल्यूट है, दिल से उनके लिए प्रार्थना है। पूरे देश का गौरव है वो। और मैं और सर यही बात कर रहे थे, हम वीडियोस तो नहीं बना पा रहे थे आपके लिए क्रिकेट की, पर मैं और अनिल सर यही बात कर रहे थे कि आज अगर हम अपने अपने घर में अपने अपने कंफर्ट लेवल में अगर हम चीज़ों पे कमेंट कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारा काम हो, हमारी फैमिली हो, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, तो वो सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि वो हमारी रक्षा के लिए लगातार डटे हैं। सो उन सबको तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद। वेलकम एवरीवन। अनिल सर, डेली रिव्यू सिस्टम बहुत टाइम के बाद आ रहा है, बीच में बहुत कुछ हो गया। रोहित शर्मा रिटायर हो गए, विराट कोहली रिटायर हो गए, हमारा आईपीएल रीशेड्यूल हो गया और पीएसएल का डब्बा फुल हो गया। मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी बातें करेंगे। आप कैसे हैं पहले सर ये बताइए। मैं ठीक हूँ, काफी बीच में रेस्ट था, बीच में 2-3 सोशल वर्क थे, उनमें गया और अपने सैनिकों को याद किया। ब्लड डोनेशन प्रोग्राम था, वो किया। मैंने भी ब्लड दिया। मतलब हम इतना ही छोटे ही काम हम लोग कर पाए और बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो लोग हैं तो हम हैं, नहीं तो मतलब उनका कंट्रीब्यूशन वी कांट बीट विद एनी स्पोर्ट्स और एनी एंटरटेनमेंट, सो दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट्स अनबीटेबल। बात रही रोहित और विराट की, तो दो बड़े स्तंभ आपके टेस्ट क्रिकेट चले गए। और विराट लाइक इमोशन, उनका जो खेलने का तरीका, उनका जो अपीयरेंस, उनका जो ऑरा ग्राउंड पे होता, जो उनका प्रेशर दूसरी टीम पे होता था। एंड आई हैड गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद हिम, अदरवाइज आल्सो बिकॉज ही इज फ्रॉम दिल्ली, सो वी यूज्ड टू कीप टॉकिंग इनसाइड आल्सो। बातें करते थे, गप्पे करते थे, थोड़ा शरारती भी था, अच्छा भी था, एम्पायर्स पे अग्रेसिव भी रहता था, लेकिन देयर वाज अ लाइन, वो लाइन कभी उसने मतलब कभी क्रॉस की, मेरे सामने तो नहीं की। और रोहित के बारे में क्या बोले, वो तो मतलब क्लास अपार्ट। जो बैटिंग वो करते हैं, जो उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग, जो लेगेसी जो बैटिंग में उनकी थी है, बट टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उनके कवर ड्राइव, उनके शॉर्ट आर्म पुल और उनका वो बिंदास स्टाइल, बात करने का ऐसा स्टाइल जैसे कोई गली का ही लड़का है, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना और नो इल फीलिंग। एंड अच्छी खूब बातें करते थे हम ग्राउंड में। हम लोग थोड़ी जब थोड़े फ्री होते थे, मैच में प्रेशर नहीं होता तो गप्पे भी मारते थे। बट इन दोनों का टेस्ट क्रिकेट से जाना, दोनों बहुत ही जबरदस्त एम्बेसडर थे, खासकर टेस्ट क्रिकेट के। और विराट तो बहुत बार विराट ने बोला कि उसकी फर्स्ट चॉइस टेस्ट क्रिकेट ही है, और देखिए उसने कितना बढ़िया पूरे वर्ल्ड में नाम किया इंडिया का। तो दोनों ने इंडिया को भी कंट्रीब्यूट किया क्रिकेट में, और वर्ल्ड क्रिकेट को भी बहुत एंटरटेनमेंट और बहुत लेवल बड़ा हाई किया। फिटनेस आप विराट कोहली की जितना बोले कम है, और जो क्लास रोहित की वो अलग, दोनों बिल्कुल अलग तरह के प्लेयर थे, लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड क्रिकेट। तो विराट, क्योंकि आपने बोला दिल्ली से हैं और आप लोग काफी मिले भी हो बहुत बारी, कोई ऐसी मेमोरी याद है आपको? फर्स्ट टाइम कब मिले थे आप, या कुछ ऐसा शेयर करना चाहें विराट के बारे में? कोई मैच, कोई ऐसा कुछ ध्यान है, एक ऐसा ध्यान है, शायद लीग का एक मैच में खेल रहा था और ये अपोजिशन टीम में था। डीडीसी लीग जो होती है, छोटा बच्चा था, ये होगा 15 मे बी लेस देन दैट। बड़ा तेज भाग रहा था भाई, क्या भाग रहा था, और इधर से उधर से। मैं कौन लड़का है, तो इसके कोच है राजकुमार, में जानते हैं, उन्होंने बताया कि अच्छा प्लेयर है और बहुत अग्रेसिव है, इसको शांत रखना पड़ता है, बहुत टैलेंटेड है। और उसके बाद इसने जूनियर खेलना शुरू किया। एंड एक चीज मेरे को याद है इसके बारे में, क्योंकि मैं डीडी से काफी जाता था तब, ये लंबे स्कोर बनाता था। मतलब लोग तो 100 बनाते हैं, बनाता 170, 160, इवन इन 40 ओवर्स गेम यूज्ड टू स्कोर बिग। ऐसे नहीं कि 100 किया और 102 पे आउट हो गए, लंबा खेलता था। और अंपायरिंग करते हुए कई बारी बहुत प्लम्पी सा था, पहले लाल इसके गाल थे, गोलू गोलू था एकदम प्लम्पी टाइप। एक बार शॉट मारा था, मैंने कहा सामने वी में खेल यार, इधर बहुत जल्दी लेग साइड पे खेल रहा था ये, बस चुपके से गर्दन हिलाई, बात करता था। उसके बाद पहली बार जब आईपीएल में ये खेला, तब मेरा भी पहला आईपीएल था, तो मजाक भी किया कि हाँ जी आज तो आईपीएल है, आप भी, ऐसे करके मतलब मस्ती करता था। अंडर 19 वर्ल्ड कप जब ये खेले, तो ये सांगवान और एक प्लेयर पे और थे, इनको एक्चुअली अंदर लाने का कोई हिसाब नहीं मिल रहा था, तो मुझे ही बोला, तब रोहन जेटली जी थे, कहने यार देख तू जानता है उनको, तो मैं बाहर गया, इनको लेके आया इनकी गाड़ी में, तो दे वेरी एक्साइटेड, बोल रहे थे कि यार बाहर लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं। मैंने कहा साले तुम, सॉरी गाली होगी, मैं तो स्टार बन गया, वो दिल्ली का स्टाइल है। तो उसके बाद तो फिर इसने जो स्टैंडर्ड अपने इम्प्रूव किया, मतलब अनमैच्ड, हमेशा मिलता रहा, हमेशा मस्ती करते थे, बातें करते थे, लेकिन काम के टाइम काम के टाइम। पर सर, विराट कोहली को लेकर उनके फैंस डिसअपॉइंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 36 की उम्र में आपने रिटायरमेंट ले लिया, तो छोले भटूरे क्यों छोड़े? फिर तो 36 तक तो वैसे ही खेल लेते।
नहीं, फिटनेस तो वो अभी भी नहीं छोड़ेगा, फिटनेस तो सिस्टम में आ गई है, और छोले भटूरे अभी भी खा लेता होगा वो, कभी ना कभी बोलता तो है, कभी कभी खाता हूँ। बड़ी चीजें होती है, पर्सनल रीजन है जी, फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, और आई थिंक ये इतने बड़े प्रोफेशनल हैं दोनों, आई थिंक इनकी कॉल का यही जस्टिफाई करें तो बेटर है, हम लोग सिर्फ गैस ही कर रहे हैं। बट बिग लॉस टू द गेम। पर सर इंग्लैंड सीरीज की बात करें, ये दोनों नहीं रहेंगे, शुभमन गिल कैप्टन रहेंगे, बहुत मिस करेंगे, डिफिकल्ट होगा, चैलेंजिंग होगा थोड़ा इंडिया के लिए। इंग्लैंड सीरीज हमेशा चैलेंजिंग होती है, अब चाहे कितने भी प्लेयर जाएं, इंग्लैंड अपनी कंडीशन में बहुत अच्छी टीम है, और टफ सीरीज में गिरी जाती है इंग्लैंड सीरीज, और लंबी सीरीज है, 5 मैचेस की है, 1-2 की नहीं है, सो इट विल बी अ रियल टेस्ट फॉर इंडियन बैटर्स स्पेशली, और गिल के ऊपर काफी उम्मीद रहेगी लोगों को, और भी जो अपने टेस्ट पे रहे जो रहेगी, और एक दो नया लड़का भी देखना शाइन करेगा। मेरा बड़ा मन है कि साई सुदर्शन जैसा प्लेयर को टीम में आ जाए, क्योंकि बेसिक्स उसके अच्छे हैं, और जितने सीनियर्स हैं जो जाएंगे उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड इज अ चैलेंजिंग जॉब। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, एक हफ्ते बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। जी हाँ, 17 तारीख को पहला मैच है, शेड्यूल देख ले तो आरसीबी कोलकाता, फिर उसके बाद के मैचेस के बारे में तो खैर आगे बात करेंगे, हम बात करते रहेंगे। पीएसएल तो खत्म ही है, उनका तो कर ही दिया गवर्नमेंट ने, सिंदूर कर दिया उनको, तो फैंटास्टिक ऑपरेशन हुआ, सिंदूर सक्सेसफुल, congratulations to Indian government and soldiers, they have done the needful। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। खैर हम लोग शो को और गंदा नहीं करेंगे उनके बारे में बात करके। वापस आते सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक हफ्ते के बाद या ब्रेक के बाद जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो कितना फर्क पड़ता है आपके हिसाब से? मोमेंटम फर्क पड़ेगा, रिदम ब्रेक होता है, कुछ लोग अच्छा हो जाएंगे, फ्रेश होके आएंगे, कुछ लोगों को शायद टाइम लगेगा। आई थिंक हर टीम को फिर दोबारा से रीअसेंबल होना है, रीस्टार्ट होना है, तो कुछ फायदा भी है, थोड़ा गैप मिलेगा, शायद फ्रेश होके आए। मैं इसको ऐसे लेता हूँ, सी द पॉजिटिव पार्ट, मेरे ख्याल फ्रेश होंगी टीमें, दे विल पुट मोर एनर्जी नाउ, गुड रेस्ट। हेजलवुड नहीं है सर, हेजलवुड मिसिंग रहेंगे एक्शन में, आपको लगता है बेंगलुरु के लिए डिफिकल्ट है थोड़ा? कोई और आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इतना लंबा जब टूर्नामेंट खेल दो, फास्ट बॉलर का वैसे भी रहता है कुछ ना कुछ ड्यू, तो कुछ और आ जाएगा, ऐसा कुछ फर्क, देखो फर्क तो पड़ेगा, हेजलवुड बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेट्स सी हाउ इट गोज, पता नहीं किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी हो। करेक्ट सर। सर पॉइंट्स टेबल में कोई चेंज देख रहे हैं आप, या अभी आपको जो टॉप 4 लग रहा है वही रहेंगे? अभी कौन दिखाई दे रहा है आपको? गुजरात। मैं वापस में बताता हूँ, अभी पॉइंट्स टेबल पे आपको दिख रहे हैं गुजरात, आरसीबी, पंजाब, मुंबई। मैं तो बिना देखे ही बता रहा हूँ, ये 4 है। मैं नंबर नहीं देख रहा, मैं सिर्फ नाम देख रहा था कि कोई मिसिंग नहीं है, ठीक है, 4 फिलहाल जो चल रहा है। सर एक रूल के बारे में जानना चाहूंगा मैं, धर्मशाला में दिल्ली पंजाब का मैच जो रुका था, क्या वो दोबारा खेला जाएगा? तो शुरू से होगा या वही 10 ओवर के बाद से होगा? रूल्स क्या कहते हैं इस पर? नहीं, वो तो वहां से तो नहीं होगा, रूल्स तो ऐसे मैच के लिए तो कुछ थे नहीं, क्योंकि ये तो हुआ नहीं कभी, तो आई थिंक दे विल सिट एंड डिसाइड, दे विल एग्री ऑन समथिंग। इंपॉर्टेंट गेम है खासकर दिल्ली के लिए, सो वो के टूर्नामेंट में इस तरह से कहीं लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि स्पेयर डे भी नहीं था, वो सब इट्स ए लाइक होली एक्सेप्टेबल रीजन, तो आई थिंक बैठ के लोग गाइडलाइन बना लेंगे उसकी, शुड नॉट बी इशू। अच्छा, तो ऐसा कोई नहीं है, बट अगर किसी अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस की वजह से कोई मैच ऐसे बीच में रुक जाता है, तो जनरली ऐसा कोई रूल है इसमें कि वो उसी नहीं, देखिए ये बड़ा अलग सिनेरियो है, ये कभी होता नहीं है, इसके बारे में ज्यादा लिखते नहीं। नॉर्मल में तो अगर 5 ओवर का मैच नहीं हुआ तो इट्स अ नो रिजल्ट गेम, बट आई थिंक दिस सिचुएशन इज डिफरेंट। आई थिंक दे विल सिट एंड डिस्कस ऑन दिस एंड दे विल टेक द राइट कॉल विद कंसीडरिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत टाइम के बाद हम लोग आए गाइस, सॉरी बीच में ब्रेक लिए थे हमने, क्यों लिए थे आप उसका कारण जानते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे रेगुलरली इस चैनल पर सुबह आएं, और काफी टाइम से क्वेश्चन आंसर सेशन पेंडिंग है, बहुत सारे सवाल हमारे पास जमा हो गए, आप वो भी करना है, आईपीएल हो, क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, लोकल क्रिकेट हो, गली क्रिकेट हो, कोई भी सवाल पूछना है, अनिल सर चैंपियन है, एनसाइक्लोपीडिया है, नाम चौधरी लगाते हैं लेकिन अनिल एनसाइक्लोपीडिया चौधरी पूरा नाम उनका ही है, तो उनसे सारे सवाल पूछेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मेरे पास भी कुछ सवाल है, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और डेली रिव्यू सिस्टम जो कि हमारे शो का नाम है उस पर रेगुलरली आएंगे, और सो थोड़ा कॉम्पनसेट करने के लिए ना अपन अभी एक दिन में 2-2 वीडियोस बनाते हैं, लोग बहुत करते हैं एंड वॉइस एंड वर्डिक का भी ध्यान रखें, जिसका इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल, वॉइस एंड वर्डिक वापस मैं बता दूं, बिल्कुल मजाक नहीं है, मैं खुद इसको ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा जरिया है जहां से अगर आप अपने करियर को अंपायरिंग के लिए या कमेंट्री के लिए उस दिशा में जाना चाहते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा।
डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डिटेल है, पिन कमेंट में उसके बारे में डिटेल है। जुलाई से शायद सर पहला बैच चालू हो रहा है। 1 जुलाई से 1 जुलाई से तो थोड़ा होपफुली थोड़ा और एक हफ्ता पीछे हो गया, देख लेंगे वो तो विल एग्री ऑन समथिंग। बिल्कुल। तो सेशंस कैसे होंगे, ऑनलाइन होगा क्या, एग्जाम्स होते हैं क्या, क्वालिफिकेशन क्या entirely होगा? entirely online. We'll keep discussing rules, other implements, match management, and it will be online. बिल्कुल और आप घर से कर सकते हैं। तो वॉइस एंड वर्डिक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि करियर कैसे कुछ बना है तो सकते हैं, हाँ, क्या we'll है, तो answer, वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सो गाइस we'll प्लीज answer. बिल्कुल थैंक यू फॉर वाचिंग सर, मिलते हैं, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।